श्रद्धा जब 22 साल की उम्र में विधवा हो गई तो सभी लोग उसे मनहूस समझने लगे। तभी चाची ने उसकी शादी दो बच्चों के पिता आरव से तय कर दी। शादी के दिन स्टेज पर सब लोग श्रद्धा का मजाक उड़ा रहे थे। जब आरव अपनी शान और शौकत के साथ हॉल में दाखिल हुआ तो किसी ने कहा, अरे लगता है दूल्हा अपने बच्चे लाना भूल गया। ये सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि बच्चे तो। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी परेशानी का तमाशा देखने के लिए 600 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। जब ये तमाशा शुरू हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था कि आज मुझे बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि वहीं 600 लोग सबके सब मेरे सामने। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी किस्मत ने कभी मेरी इस खूबी का साथ नहीं दिया। जब भी मैं शीशे में खुद को देखती तो खुद से सवाल करती कि आखिर ये खूबसूरती मेरे किसी काम क्यों नहीं आती। मेरे रिश्तेदारों में सब यही कहते कि श्रद्धा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके नसीब में सुकून नहीं है। मैं ऐसे खानदान में रही जहाँ लड़के बहुत ज्यादा थे और लड़कियाँ बहुत कम। यहाँ हर लड़की किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी संवार चुकी थी, मगर सिर्फ मैं ही थी जो हर बार पीछे रह जाती थी। मेरी उम्र की करीब 20 कजिन थी, जिन्हें मैं अपनी बहनों की तरह मानती थी, मगर उन सबकी जिंदगी मुझसे कहीं बेहतर थी। किसी के पास अच्छे कपड़े थे, किसी के पास अपनी गाड़ी थी, और किसी के पास ऐसा पति था जो उसे अपनी हथेली की लकीरों की तरह अपना समझता था। जब मैं उन सबको देखती तो दिल के किसी कोने में जलन सी उठती थी। मैं सोचती कि काश मेरे नसीब में भी ऐसा कुछ होता, मगर मेरा नसीब मुझसे नाराज था। मेरे मम्मी पापा गरीब थे और गरीबी ने हमें हमेशा नीचा दिखाया। मैं बचपन से लेकर जवानी तक कभी नया सूट नहीं पहन सकी। हर शादी या मौके पर अपने बचपन के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। जब वो पुराने हो जाते तो किसी कजिन के दिल में रहम आ जाता और वो कह देती कि ये कपड़े श्रद्धा को दे दो, शायद इसके काम आ जाए। मैं चुपचाप वो कपड़े ले लेती थी और दिल में शुक्रगुजार रहती थी कि कुछ तो नया मिल गया। जब मैं वो कपड़े पहनती और उनके सामने जाती तो वो जताते हुए कहती, अरे ये हमारा सूट था, हमने तो फेंक दिया था, अच्छा तुम्हारे पास आ गया। ऐसे में मैं मुस्कुरा देती, मगर अंदर से मेरा दिल टूट जाता। मेरी शक्ल सबसे सुंदर थी, मगर मेरी हालत शक्ल से भी बुरी थी। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। मैं खुद को उनसे कम समझने लगी और हमेशा बेइज्जती महसूस करती थी। मेरे पास खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं था। खूबसूरती न कुछ करती है, ना ही किस्मत बदलती है। मेरी मम्मी बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी और पापा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। वो बहुत बीमार रहते थे, मगर मेरे लिए चिंतित थे। जब वो जिंदा थे तो घर में एक सहारा था, मगर उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। दुनिया में इंसान तो है, मगर गरीबी के बोझ के नीचे सब दबे हैं। अब मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी चाची के घर रहना था। मेरी चाची को मुझसे कभी कोई खास लगाव नहीं था, मगर पापा ने उनसे वादा लिया था कि मेरे मरने के बाद श्रद्धा को अपने पास रखें। वो मजबूरी में मान गई और कह दिया कि श्रद्धा सिर्फ कुछ महीने ही हमारे घर पर रहेगी, क्योंकि पापा ने अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी तय कर दी थी और शादी भी हो चुकी थी। बस कुछ महीने के बाद मेरी विदाई थी। चाचा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज अपनी दुनिया में बिजी रहते। उन्हें पता था कि मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। वो ना तो मुझसे ज्यादा बात करती, ना ही मुझे अपने घर का हिस्सा मानती थी। मैं दिन रात सोचती रहती कि मेरी जिंदगी उस इंसान के साथ कैसी होगी जिससे मेरी शादी होने वाली है। क्या वो मुझे समझेगा, मेरी परेशानियों को महसूस करेगा, या वो भी इन बाकी सब की तरह मुझे कमजोर और लाचार ही समझेगा। ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठता, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि किस्मत के फैसले इंसान के बस में नहीं होते हैं। और मेरी किस्मत तो जैसे शुरू से ही मुझसे नाराज थी। मेरी शादी के दिन सारी कजिन्स मुझसे नाराज थीं। मेरी शादी पर सारी कजिन बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। हर एक ने महंगे जोड़े पहने थे। किसी के गले में सोना चमक रहा था तो किसी के हाथों में चूड़ियां। सब हंसी मजाक में बिजी थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब दुख पापा के जाने का अभी भी ताज़ा था, और ऐसे दुख में मेरे दिल से खुशी का एहसास छिन गया था। मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी,
इसलिए ये दिन मेरी विदाई का दिन था। मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, बस हल्का सा मेकअप और एक सादा सा जोड़ा पहना था। लेकिन जब तक मेरे पति हॉल में अंदर आए तो सबके चेहरे जैसे हैरत से खिल गए। उनके चेहरे पर नज़ाकत भी थी और रोब भी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। मेरी कुछ कजिन्स जो शादीशुदा थीं, वो भी अपने पति के साथ खड़ी थीं। उनके पति उनसे दुगनी उम्र के थे और मेरे पति जवान दिखने वाले थे। जब उन्होंने मेरे पति को देखा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो एक दूसरे को कोहनी मारते हुए बोलने लगी कि श्रद्धा का नसीब तो देखो, कितना खूबसूरत जवान पति मिला है। किसी को मेरे नसीब पर गर्व हो रहा था तो किसी के दिल में नफरत निकल रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। मेरा दिल गम से भरा हुआ था। मैं खामोशी से सब देख रही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद जिंदगी ठीक हो जाए और मेरे दिन भी बदल जाएं। जब विदाई का टाइम आया तो सारी औरतें आंखों में आंसू लिए मेरे गले लग गईं। लेकिन मेरी चाची के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो कह रही हूँ कि अच्छा हुआ, ये बोझ हमारे सर से उतर गया। मैं दिल में सोच रही थी, अब शायद वहां जाकर सुकून मिलेगा जहां मेरे रिश्तेदार मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे पास नहीं होंगे। हॉल से निकलने के बाद दो गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। वहां रस्म थी कि दुल्हा और दुल्हन एक ही गाड़ी में नहीं बैठ सकते। इसलिए मेरी सास बोली कि श्रद्धा बेटा, तुम हमारे साथ बैठ जाओ और तुम्हारा पति अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र उन पर डाली। वो मुस्कुराकर हाथ हिला रहे थे। मैंने भी धीरे से हाथ हिला दिया। दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर नहीं टिक सका। हमारी गाड़ी अभी रास्ते में ही थी। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे गाड़ी ने सड़क पर जोर से फेंक दिया गया हो। हम सब चौंक गए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और मैं चीखने लगी। सड़क के किनारे लोग खड़े नजर आए। हमारी गाड़ी रुकी तो सामने का मंजर देखकर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने वही गाड़ी उल्टी पड़ी थी जिसमें मेरा पति अपने दोस्तों के साथ बैठा था। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। कोई पानी ला रहा था, कोई जख्मियों को गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं सड़क पर गिर गई और जोर जोर से रो रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। फिर किसी ने बताया कि बाकी सारे दोस्त जिंदा हैं, दूल्हा मर चुका है। ये सुनकर मेरी जुबान से आवाज करने के लिए जैसे मेरा जिस्म पत्थर बन गया। मैंने एक नज़र उस गाड़ी की तरफ देखा जहां वो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, अब खामोश था, बिल्कुल खामोश। मेरी आंखों के सामने दुनिया घूम गई और मैं वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। मैं अपनी विदाई के दिन ही विधवा हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। साथ में मेरी चाची बैठी थी। उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बस एक नफरत थी। मैंने अपने होठों पर हाथ रखकर पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जला दिया गया है। 1 हफ्ता हो गया जब से तुम बेहोश पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आप को बदकिस्मत समझा कि मेरा सहारा, मेरा हमसफर, वो इंसान जिसके साथ मैं नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। अस्पताल से ही निकलते ही फैसला हो गया कि मुझे वापस चाचा के घर भेज दिया जाएगा। ससुराल वाले कह रहे थे कि वो तो नई नवेली विधवा है और कोई भी उसे अपने घर पर नहीं ले जाएगा। अपने बेटे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वो अपने घर पर नहीं ले जाना चाहती थी। मैं अपनी चाची के घर पहुंची तो सबकी नजरें नफरत और इल्जामों से भरी थी। मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि एकदम से चाची बोली, अब यहाँ मनहूसियत फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले ही तेरी नहूसियत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। मैंने धीरे से कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? तो वो तेज लहजे में बोली, और क्या कहूँ, तेरे पैदा होने के बाद तेरी माँ मर गई और जब तुम जवान हुई तो तुम्हारे बाप का कारोबार डूब गया और वो मेहनत मजदूरी करने लगा। हमारे पूरे खानदान में कोई भी मजदूर नहीं था, सिर्फ तुम्हारे पापा को ये दिन देखना पड़ा। अब तुम्हारे पति के साथ जो हुआ वो भी तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ। ये सुनकर मेरा दिल फट गया, लेकिन वो रुकी नहीं। बाकी औरतें भी उनकी बात से सहमत हो गईं। एक बोली कि हाँ, मैंने सुना था, ये एक बार हमारे साथ रिक्शे में गई थी तो उस रिक्शे का हादसा हुआ था। हम सबको चोट आई थी, मगर इसे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। दूसरी बोली कि हाँ, एक दिन हमारे यहाँ दावत खाने आई थी, उस समय पूरे घर की बिजली नहीं थी। हम सब गर्मी में थे, वरना तो हमारे इलाके में कभी बिजली नहीं जाती। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुनाने लगा, मानो मेरी जिंदगी के हर पल को मनहूसियत का रंग दे रहे हों।
मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। मैंने कहा कि ऊपर वाले के वास्ते खामोश हो जाओ, मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। एक अपने पापा को खो दिया, अपने पति को, और अब आप लोग मेरा इज्जत से जीने का हक भी छीन रहे हो। किसी के दिल में मुझसे कोई नरमी नहीं आई। सब मुझे देखकर बद्दुआ देने लगे और कहने लगे कि ये लड़की जहाँ भी जाएगी वहाँ मनहूसियत फैलाएगी। ये कहकर मुझे जान से मारना चाहते थे। मुझे पता था कि किस्मत नसीब की बात नहीं होती, बल्कि लोगों के शब्द इंसान को तोड़ देते हैं। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरी आखिरी उम्मीद पति की शक्ल में थी, वो भी मुझसे छीन ली गई थी। अब मैं सबके लिए तमाशा बन चुकी थी, जिसे मनहूसियत का नाम दिया गया था। 2-4 दिन के बाद मेरे ससुराल वाले हमारे घर आए। उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि गुस्सा था। वो मुझसे तेज आवाज में कहने लगे कि हमें इस लड़की का सारा सामान वापस चाहिए जो हमने दिया था। कपड़े, जूते, मेकअप, अंगूठी, सब हमें वापस दे दो। हम इस मनहूसियत के साथ कुछ नहीं रखना चाहते। इसकी वजह से मेरा जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरी चाची ने तुरंत मेरा सारा सामान, एक एक चीज उनके हवाले कर दिया और मैं बस खामोशी से खड़ी देखती रही। मेरे दिल में बस यही आता रहा, अगर वो जिंदा होते तो मैं जानती कि वो कैसे इंसान थे। क्या वो मुझसे प्यार करते थे? क्या वो मेरे दर्द को समझते थे? मैंने उनसे जिंदगी में 2 बार मुलाकात की थी, एक बार शादी के दिन और दूसरी बार विदाई के दिन। हमने खुलकर कभी बात नहीं की और अब जब वो नहीं थे, उनकी यादें मेरे दिल से नहीं जा रही थी। मैं ऐसे रो रही थी जैसे सालों के प्यार का बिछड़ना सह रही हूँ। उनका जाना मेरी रूह को खाली कर गया था। मेरे दिन और रात आंसुओं में बीतने लगे। मेरी चाची मुझे देखते ही कहती थी कि ये मनहूस है और इसके कदमों से हमारे घर में भी मनहूसियत आई है। उनके हर शब्द में जहर होता था, मगर मैं चुप रहती थी। क्या बोलती? कौन सुनता था यहाँ मेरी बात? मेरी चाची का बेटा बीमार रहने लगा। उसने अपना हाल खुद बिगाड़ा था। उसे ठंडी आइसक्रीम से जुकाम हो गया था, लेकिन चाचा कहते थे कि ये कैसी मनहूसियत है जो मेरे बेटे को लग गई। मैं चाचा से तसल्ली पाती थी। वो मेरी हालत देखकर चाची को रोकने की कोशिश करते थे कि तुम ऐसी बातें मत किया करो, वो बेचारी पहले ही उदास है। लेकिन मेरी चाची उनकी नहीं सुनती। वो कहती कि अब इसका क्या किया जाए, जिसके न मम्मी पापा है न ससुराल है। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़कर चली जाए कहीं दूर, वरना आगे पता नहीं इसका क्या हाल होगा। मेरे चाचा ने कहा कि समय गुजरने दो, फिर अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। ये उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी अपने घर की हो। मगर चाची ने कहा कि हाँ, घर तो मिलेगा, पर देखना वहाँ भी मनहूसियत आएगी, क्योंकि ये जहाँ भी जाएगी अपनी मनहूसियत लेकर जाएगी। मैं रातों को जागकर ऊपर वाले से सवाल करती रही, क्या मैं सच में मनहूस हूँ? क्या मेरे होने से लोगों की जिंदगी खराब हो रही है? और अपनी जिंदगी के हर पल को याद करके मैं खुद को दोषी समझने लगी। मम्मी की मौत, पापा का जाना और पति का हादसा मेरी जिंदगी की जंजीर बन गए थे और हर एक कड़ी मेरे ऊपर इल्जाम है। मेरी हिम्मत टूट रही थी, फिर भी मैं सब कुछ सह रही थी। ऐसे दिन बीतते गए, 6-7 महीने गुजरे। वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। चाची पूरे दिन मुझे घर के काम करवाती, बर्तन धुलवाती और कहती कि तुम मुफ्त की रोटी खा रही हो। जब मैं काम पूरा करके थक जाती तो ताने देती। मैं रोज रात को थक कर रोती थी, पर मेरे आंसू किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। एक दिन चाचा आया और बोले कि एक रिश्ता आया है। लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बेटे हैं, 8 साल का और एक 6 साल का। बहुत अमीर आदमी है, नाम उसका आरव है। चाची ने तुरंत कहा कि अमीर है, ठीक है, हमें क्या मतलब है, 2 बच्चों का पिता है, हमें थोड़ी पालना है, हमें तो बस इसकी नहूसियत से जान छुड़ानी है। अगर वो चाहता है तो आज ही हाँ कर दो। मैंने सुना तो मेरा दिल हैरत से भर गया। वहाँ मेरी राय पूछने वाला कोई नहीं था। मैंने आंखें नीचे करके बस इतना कहा कि जो आपको ठीक लगे वो कर लो मेरे लिए। सभी फैसले दूसरे लोग कर रहे थे। आरव की एक बहन भी बाहर रहती थी और वो कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान आई हुई थी। वो सबसे पहले रिश्ता लेकर आई। उसने मुझे देखकर बहुत खुशी से कहा कि मैंने अपने भाई के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन इतनी प्यारी और मासूम लड़की कहीं नहीं देखी। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। उसने बताया कि मैंने आरव को तुम्हारी तस्वीर पहले ही दिखा दी थी और वो तस्वीर देखते ही राजी हो गया था। रिश्ता पक्का हो गया। उसने कहा क्योंकि मुझे वापस जाना है और अपने भाई की शादी के लिए आई हूँ, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देनी है। रिसेप्शन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ शादी और विदाई। एक ही मैरिज हॉल में फंक्शन होगा जहां दोनों तरफ के लोग बुलाए जाएंगे।
खाना भी वहीं खिलाया जाएगा। मेरे चाचा को ये बात ठीक लगी। फिर जब आरव की बहन ने कहा कि हॉल का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे, तो चाचा तुरंत खुश हो गए और हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछली शादी में बहुत खर्चा किया था, अब दोबारा क्यों? जब सामने वाला सब कुछ खुद कर रहा है तो हमें क्या एतराज होना चाहिए। फिर मेरी दूसरी शादी की तारीख भी तय हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे किसी को जल्दी थी। मेरी कहानी का अगला मोड़ फौरन आ गया। मेरी किस्मत फिर से किसी इम्तिहान के मोड़ पर खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि शायद इस बार तकदीर मुझ पर थोड़ा रहम करे। मेरे चाचा लड़के के घर गए थे और कुछ बातें भी तय करनी थी। वापस आकर कहने लगे कि घर तो बहुत अच्छा है, लड़के की शक्ल सूरत भी अच्छी है, बच्चे भी बड़े हैं और बच्चे उसे पापा पापा कहते हैं कि हमारा कोई बेटी होती तो क्या हम उसकी शादी ऐसे आदमी से करते। इस पर चाचा से अकेले में बात करने लगती थी। चाची कहने लगी कि हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो बस इस मुसीबत से निजात पानी है। चाचा कहने लगे कि ऊपर वाला सब ठीक करे और ये आदमी अच्छा हो, अपने बच्चों और पत्नी के बर्ताव के लिए सोचता हो। चाची ने परवाह किए बिना कहा कि कोई भी माता पिता नसीब नहीं खरीद सकते। मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे नंद के यहाँ से मेहंदी लेकर आई थी। उसने बताया कि शादी के लिए हुक्म मिला है, बहुत अच्छे से तैयार होना है। शादी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन दुल्हन बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी और मैं सोचने लगी कि किसी ने मुझे अच्छा चाहा। लेकिन खुशी पूरी नहीं हुई कि चाची मेरे पास आई और सख्त लहजे में बोली कि मेहंदी लगवाने के बाद पूजा पाठ कर लेना और कोई मन्नत मांग लेना। ये मत होना कि पिछली बार की तरह तुम्हारा दूल्हा रास्ते से ही इस दुनिया से ना चला जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, पर मैं चुप रही क्योंकि मैं जानती थी अगर बोली तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दिल में एक अजीब सहरन हुई। दिल बार बार कह रहा था कि सच में कुछ बुरा ना हो जाए, क्या ये शादी भी मेरी जिंदगी की बर्बादी ना बने। मैं सोचने लगी, क्या सच में मैं बदनसीब हूँ और मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो, तो मैं क्या किसी की बर्बादी की वजह बनूं। रात भर मैंने प्रार्थना की, ऊपर वाले से रो रो कर कहा कि सब कुछ ठीक रखना, मेरे नसीब में भी सब सही लिखना। मैं वादा करती हूँ अगर सब ठीक रहा तो मैं सबकी परेशानी समझूंगी और उनकी मदद करूंगी, भूखों को खाना खिलाऊंगी और किसी को दुख नहीं दूंगी। फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे पार्लर भेजा गया, जहां मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर मेकअप करवाने बैठी। शीशे में खुद को देखकर खुशी हुई कि सच में खूबसूरत दिख रही हूँ। लेकिन जल्द ही ख्याल आया कि खूबसूरती से किस्मत नहीं बदलती। फिर मुझे हॉल में ले जाया गया, जहाँ सारे रिश्तेदार आ चुके थे। मेरी सारी कज़न भी थीं जो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। आज भी उनके चेहरे पर वही नफरत थी, जैसे पहली बार मुझे नहीं, मेरी शादी में नहीं, किसी तमाशे में आए हों। मैं स्टेज पर बैठ गई। मेरे मेकअप और खूबसूरती के बावजूद भी मेरा दिल डर रहा था। थोड़ी देर बाद हॉल का दरवाज़ा खुला और मेरा दूल्हा अंदर आया। सबकी नज़रें उस पर टिकी थी। कोई हंस रहा था और कोई बातें बना रहा था, कोई ताना दे रहा था, कोई कह रहा था कि देखो, दो बच्चों का बाप है और एक कुंवारी लड़की से शादी कर रहा है। एक औरत बोली, हो सकता है कि इस लड़की ने कोई गलत काम किया हो, तभी तो उसे ये सजा मिल रही है। मैं चुपचाप बैठी थी। मेरा दिल बाहर निकलने को था। मेरा दूल्हा स्टेज पर जाकर बैठ गया। पंडित जी ने हम दोनों को मंडप में बुलाया और शादी की रस्म शुरू हो गई। हमारे फेरे शुरू हुए और सातों फेरे लेकर हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए बंध गया। वहां खड़े एक आदमी ने पूछा कि आपकी दूसरी शादी है। उसने कहा कि हाँ, ये मेरी दूसरी शादी है। सभी लोग सुनकर हैरान रह गए। पंडित जी ने मेरे चाचा की तरफ देखा और कहा, हमें तो यही बताया गया था कि आपकी पहली शादी हो गई है और आपके 2 बच्चे भी हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, किसने बताया आपको कि मेरे 2 बच्चे हैं? हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। मेरे चाचा ने कहा कि वो बच्चे आपको पापा कह रहे थे। मुझे याद है जब मैं आपके घर आया था। आरव फिर हंसने लगा और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। वो और मेरी भाभी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। ये बच्चे हमारे पास थे और तब से ये मुझे पापा कहने लगे। मेरी चाची ने कहा, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो पहले से शादीशुदा है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, शादी हुई थी लेकिन विदाई पूरी नहीं हुई और वैसे भी मुझे ये लड़की पसंद आ गई। मैंने दिल से चाहा तो हाँ कर दी। क्या ये बुरा है? मेरी चाची चुप हो गई और पंडित से कहा कि शादी की रस्म आगे बढ़ाओ। पंडित जी ने शादी को आगे बढ़ाते हुए दोनों के गले में वरमाला डलवाई। मेरी आंखों में एक अलग चमक थी। मेरा दिल भी बेचैन था।
उसने मेरी तरफ देखा, मुझे अपनी हिफाजत का एहसास हुआ और दिल में सुकून हुआ। पूरा हॉल खामोश था, सबकी नज़रें आरव पर टिकी थीं। मेरी सारी कजिन और रिश्तेदार गहरी नज़रों से हमें देख रहे थे। अब उनकी साइड से 15 तोले सोना आया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए, जैसे मुंह खुला रह गया हो। मेरी कजिन जो हमेशा मेरी कमज़ोरी पर हंसती थी, आज वो खामोश थी और उसने बड़े भरोसे से कहा कि अगर लड़की की कोई शर्त होगी तो मैं वो भी पूरी करने को तैयार हूँ। मैं अलग घर में रहता हूँ, मेरी बहन अपने घर में रहती है। घर की मालकिन ये होगी। मेरे बच्चों की परवरिश का बोझ इस पर नहीं होगा। उसके लिए तो अलग नौकरानी होगी जो घर के कामों की देखरेख करेगी और मेरे साथ पत्नी बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। सब लोग एक दूसरे को देखकर दंग रह गए, जैसे उन्हें यकीन न हो कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो एक आम लड़की के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो। आरव में सच में कोई कमी नहीं थी। वो अमीर था, पढ़ा लिखा था, खूबसूरत था, कारोबारी था। और अब जब ये बात सबके सामने आई कि वो 2 बच्चों का बाप नहीं बल्कि एक गलतफहमी थी, तो सब हैरान रह गए। मुझे 2 सबसे अच्छे रिश्ते मिले, दोनों की शादी पूरी हो गई। मेरे दिल में सुकून आया, मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। आरव ने धीरे से कहा कि आप मुस्कुराती हुई बहुत ही अच्छी लग रही हो। मैं शर्माती हुई खुद को नई रोशनी में नहाते हुए महसूस कर रही थी। मेरी चाची का चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे उसकी सारी चालें काम न आई हों, लेकिन मेरे चाचा खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि हमेशा खुश रहो बेटी। चाचा ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज ये साबित हो गया कि मेरी भतीजी मनहूस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसको इतना अच्छा साथी कभी नहीं मिलता। इतना अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आ गया। इसके नसीब में तो रोशनी लिखी थी, लेकिन हमने अपनी कम अकल से उसे अंधेरों में धकेल दिया। मेरे चाचा की बातों ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। सब लोग सोच में पड़ गए। जिन्होंने कभी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया था, वो सब नजरें झुकाए बैठे थे। उस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई है। मेरे पति आरव ने वहां बैठे सभी की ओर देखा और बोला, अगर किसी ने मेरे सामने श्रद्धा के बारे में ऐसी कोई बात मजाक में भी कही तो वो जमीन को चूम रहा होगा। सब लोग उसके बात का मतलब समझ सके कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। मेरी आंखों में पहली बार सुकून उतरने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई खड़ा है जो मुझे बचाएगा, जो मेरा अपना है। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया किया कि ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा मर्द दिया जो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दिल से मेरा साथ देने वाला है। उसके बाद मेरी विदाई हुई। जब मैं अपने घर से निकली तो हर तरफ रेशमी दुपट्टे लहरा रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। आंखों में खुशी के साथ थोड़ी उदासी भी थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शुक्र था। जिस गाड़ी में मैं विदा हुई वो इतनी कीमती थी कि लोग देखकर दंग रह गए। खाली इस गाड़ी की कीमत 70 लाख रुपए थी। पूरा मोहल्ला दरवाजे के बाहर जमा हो गया था। मैं जब गाड़ी में बैठी तो चाचा के चेहरे पर फख्र था और चाची के चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। मैं जब उसके घर पहुंची तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुलते ही रोशनियों ने मुझे घेर लिया। हर तरफ खुशबू थी, फूलों की महक से सारा घर भरा हुआ था और मेरे लिए एक बड़ा सा वेलकम बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वेलकम होम मम्मी। मैं एक लम्हे के लिए रुकी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराहट बढ़ी। दोनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आए और बोले, मम्मी हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। उनके हाथों में छोटे छोटे गिफ्ट के बॉक्स थे जो उन्होंने खुद पैक किए थे। एक ने कहा कि ये आपके लिए चूड़ियां हैं और दूसरे ने कहा कि आपके लिए चॉकलेट है। मैंने उन दोनों को गले लगाकर प्यार किया। आरव की बहन जो मेरी नंद थी वो मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, श्रद्धा तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। ये बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत प्यार करता है, कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। उसने मेरा माथा चूमा और कहा, अब तुम हमारे घर की खुशबू हो। उसने बताया कि वो अगले दिन वापस जा रही है क्योंकि उसकी फ्लाइट है और जाहिर है कि वो यूरोप में रहती है, वहाँ के कई मामले देखती है। उसने बताया कि बस इसी वजह से रिसेप्शन नहीं रखा गया क्योंकि वक्त कम था, लेकिन वो जब दोबारा हिंदुस्तान आएगी तो बड़ा फंक्शन करेगी। अगले दिन वो चली गई। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। मेरी जिंदगी घर में सूरज की रोशनी के साथ उतरी। मैंने उठकर आरव को देखा जो मेरे पास आया। नरमी से कहा कि आज तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, वो मुस्कुरा रहा था। उसके अंदाज में इतना सुकून था कि मैं कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल गई। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया,
टेबल पर सब कुछ मेरे लिए रखा, मेरे साथ बैठा, हर निवाला मुझे अपने हाथ से खिलाता रहा और बार बार कहता कि अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। जब पग फेरे की रस्म के लिए मुझे चाचा के घर जाना था तो आरव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रस्म के लिहाज से मुझे अकेले जाना होगा। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैंने हाँ किया और वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट तैयार करने लगा। बड़े बड़े फ्रूट बॉक्स, मिठाइयाँ, बच्चों के खिलौने और गिफ्ट पैक सब गाड़ी में रखवा दिया। जब मैं चाचा के घर पहुंची तो वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। वो चुप खड़े रहे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। आरव के भेजे हुए गिफ्ट्स देखकर उनकी आंखों में जलन भी थी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, कोई नरमी नहीं दिखाई, बस चुप रही। शाम तक आरव मुझे लेने आया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता था। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं गुजरा, मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना। चाचा के सामने वो प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। उसके लहजे में इतना प्यार था कि चाची की आंखें नीची हो गईं। उसके बाद हम लोग हनीमून के लिए गए। मेरा नसीब मुझे सिंगापुर ले गया। वहाँ की रोशनी, पेड़ों पर लगी लाइट और समुंदर की लहरें, सब कुछ सपनों के जैसा लग रहा था। आरव ने मुझे वहाँ शहजादियों जैसा महसूस करवाया, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी। हम कश्ती में बैठे समुद्र के किनारे खाना खाते रहे। रात को होटल की बालकनी से पूरे शहर की रोशनी को देखते और बातें करते। वो बार बार कहता था कि श्रद्धा, तुम मेरे लिए ऊपर वाले की सबसे बड़ी बरकत हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि शायद मैं जिंदगी में पहली बार इतना सुख महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कभी खत्म न हो। मैंने आरव को बताया था कि मेरे कजिन्स ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया और खानदान वालों ने भी मुझे कैसे नीचा दिखाया, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। मैं एक अमीर और इज्जतदार इंसान की पत्नी बन चुकी थी और ये सच है कि औरत को समाज में इज्जत तभी मिलती है जब उसका पति खुश रहे। आरव के साथ मेरा हर लम्हा सुकून और खुशी से भरा था। अब वो कजिन जो पहले मुझे ताने देते थे और जिनका लहजा नफरत से भरा था, अब हर रोज फोन करके मीठी बातें करती। कभी कहती कि श्रद्धा, तुम सिंगापुर से हमारे लिए क्या लाओगी। कभी कहती कि जब वापस आ जाओ तो हम शादी की दावत रखना चाहते हैं, जीजू को भी लाना। जब मैंने आरव को ये सब बताया तो वो मुस्कुराया और कहा कि श्रद्धा, मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने से रोकूंगा नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं उन मर्दों में से नहीं जो अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन तुमने बताया कि तुम्हें कितना दुख मिला है, तो अब उनके घर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिर तुम्हारे लिए कुछ कहेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में से खुशी की चमक चली जाए और आंसू आए। फिर उसने कहा कि मुझे उनसे डर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उनकी किसी बुरी नज़र से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में है। जब मैंने आरव की बातें सुनी तो मेरे दिल में उसके लिए और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। मैंने सभी कजिन्स को साफ कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो समझ गई और शायद अब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया था, पर मैं अब उनके किसी लालच या फायदे के लिए तैयार नहीं थी। आरव के घर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पहले से 2 बच्चे थे जिन्हें मैंने दिल से अपनी औलाद माना था। वो बहुत तमीज़दार और प्यारे थे। सुबह स्कूल जाते, शाम को ट्यूशन पढ़ते और फिर अपना होमवर्क करते, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाते। उनकी देखभाल के लिए केयर टेकर भी रखी गई थी, इसलिए मेरे पास समय था। लेकिन जितना समय मैं उनके साथ बिताती वो हमेशा अच्छा गुजरता था। हमने इतवार को फैमिली डे बना लिया था। सुबह सुबह मैं और आरव बच्चों को लेकर पार्क चल देते, कभी कहीं मज़ेदार जगह पर या किसी रेस्टोरेंट में लंच करते। शाम को मैं और आरव अकेले किसी होटल में जाकर खाना खाते थे, बातचीत करते, हाथों में हाथ डाले प्यार जताते। मैं सोचती कि ये सब सपना है या हकीकत, क्योंकि मैंने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। आरव ने मुझे सिर्फ सहूलत नहीं दी, बल्कि मेरे दिल के दुख भी समझे और मेरे मम्मी पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी रखवाई। जब से वो दुनिया में नहीं थे, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। मैंने आरव से पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, तो उसने कहा कि श्रद्धा, वो लोग जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, मुझे भी वो प्यारे हैं। मैंने इस बात को सुनकर आंखें बंद की, दिल से प्रार्थना की कि ऊपर वाला मेरे पति को हमेशा सलामत रखे। एक दिन मेरी कजिन फिर बोली कि शुरू में तो सब पति ख्याल रखते हैं, बाद में बदल जाते हैं। मैं सोचती थी कि तुम जितनी जहरीली बातें कर लो, आरव वैसा नहीं है। वक्त गुजरने के बाद भी उसका प्यार मुझ पर बढ़ता ही गया। वो हर दिन मेरी खुशी के लिए कुछ नया करता, कभी गिफ्ट देता, कभी सिर्फ मुस्कुराकर कहता कि श्रद्धा,
तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। और उसका ये कहना मेरे दिल को दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती लगता था। आरव की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान थी कि सच में ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरत की इज्जत अपनी समझते हैं और उसके दुख को अपना मानते हैं। वो हमेशा मेरे लिए फिक्र करता, मेरी पसंद का खाना बनाता, और अगर मैं थोड़ा भी उदास होती तो वो पहचान जाता। एक दिन मैं खामोश बैठी थी तो उसने कहा कि श्रद्धा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा कि नहीं, बस दिल थोड़ा भारी है। तो वो बोला, जब तुम्हारा दिल भारी हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मैं सोचती थी, सच में आरव जैसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। आरव के साथ मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि अगर औरत के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो खुद फूल बन जाती है। मैं घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, बच्चों के साथ खेलती, उनके लिए नए कपड़े और खिलौने लाती, और वो मुझसे वैसे प्यार करते जैसे अपनी माँ से करते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने मुझे मम्मी कहा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ये उन्हें दिल से अपनी माँ मान लेंगे। मैंने आरव के घर को अपना घर समझ लिया था। हर कमरा, हर चीज मुझसे बात करती थी। मैं घर के लिए नए पर्दे और कालीन मंगवाती और आरव बिना कुछ कहे फौरन मेरी पसंद की चीजें मंगवा देता था। अक्सर वो कहता कि श्रद्धा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर बस खुशी देखनी है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी और मैं सोचती कि अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मेरी ये खुशी देखकर कितना खुश होते। आरव ने मेरे मम्मी पापा के लिए पूजा करवाई थी तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। मैंने एक दिन कहा कि आरव, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि श्रद्धा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो ना होते तो तुम नहीं होती, और अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी में ये सुकून भी नहीं होता। मैंने उसकी बात सुनकर दिल से ऊपर वाले का शुक्र किया कि उसने मुझे इतना प्यारा इंसान दिया है। अब मैं दिन रात खुश रहती थी। कभी कभी गुजरे कल को याद करती तो दिल भर आता, लेकिन फिर आरव की मुस्कुराहट देखकर सब भूल जाती। मेरी वो कजिन जो मुझे ताने देती थी अब मुझसे दोस्ती करने को बेताब रहती थी। एक दिन उनमें से एक ने कहा कि श्रद्धा, तुम्हारी किस्मत तो बदल गई है। मैं बोली, ये किस्मत नहीं, ऊपर वाले की दी हुई नेमत है जिसने मुझे इज्जत दी और आरव जैसा पति दिया। उसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई। शायद उसे एहसास हो गया कि दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती चीज औरत की इज्जत और सुकून होता है। ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा की और मैं माँ बनने वाली थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरे नसीब को बदल कर रख दिया और मुझे ये सबसे बड़ी खुशखबरी दी। आरव जब ये बात जान गया तो खुशी से रोने लगा और मेरा हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखकर कहा कि श्रद्धा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी बेटी आएगी। मैं बेटी चाहता हूँ क्योंकि मेरे दो बेटे हैं, लेकिन बेटी की कमी हमेशा महसूस होती रही। मैंने उसके चेहरे पर वो खुशी देखी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसके बाद आरव ने मेरा इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे मैं किसी शीशे के महल में हूँ। वो हर वक्त मेरी तबीयत पूछता, मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेजता, मेरा पसंदीदा खाना मेरे सामने होता। अगर मैं चुप रहती तो वो फौरन कहता कि श्रद्धा, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारा दिल कुछ खाने को चाहता है तो बस बोलो, वो खुद जाकर ला देता। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर ने भी मेरे लिए प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे और जीते रहो। आरव तो हर रात ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता कि मेरी पत्नी सलामत रहे और मेरी गोद हरी हो जाए। मेरे हर चेकअप पर आरव खुद मेरे साथ होता। एक दिन मैंने कहा, तुम इतने बिजी रहते हो फिर भी मेरे साथ आते हो? तो उसने हंसकर कहा कि दुनिया की कोई भी चीज मेरी पत्नी और मेरी आने वाली औलाद से बड़ी नहीं है। मैं अब भी उसे देखती तो दिल से सोचती कि सच में ऊपर वाले ने मुझे एक सच्चा हमसफर दिया है जिसके दिल में मेरे लिए इज्जत और प्यार दोनों हैं। महीने गुजरते गए। आखिरकार वो दिन आया जब ऊपर वाले ने हमें इतनी खुशी दी। एक खूबसूरत बेटी ने अपनी आंखें खोली। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पहली बार उसे ऐसे रोते हुए देखा। उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया, माथे पर प्यार किया और कहा कि मेरी श्वेता, तुम मेरी धड़कन हो, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। उसके लहजे में ऐसी मोहब्बत थी कि पूरा कमरा सुकून से भर गया। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र किया कि उसने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया। जब हम घर वापस आए तो पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। आरव ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। उसने दोस्तों को बुलाया और कहा कि तुम सभी बहुत खुशकिस्मत हो। और वो मुस्कुराते हुए कहता रहा कि असली खुशी तो श्रद्धा है, क्योंकि उसने हमारे घर को पूरा किया। श्वेता के दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे।
हर वक्त उसके पास रहते, कभी उसके हाथ को पकड़ते तो कभी उसके गालों पर प्यार भरी किस करते और कहते कि यह हमारी शहजादी है, हम इसकी हर बात मानेंगे। मेरी सास भी श्वेता को देखते नहीं थकती। वो कहती कि इसने घर को खुशी से भर दिया, पूरा माहौल सुकून से भर गया। श्रद्धा, तुम सच में नसीब वाली हो। ऊपर वाले ने तुम्हें वो खुशियां दी हैं जिनके लिए लोग जिंदगी भर तरसते हैं। आरव ने बच्चों के लिए अलग कमरा तैयार करवाया, जिसमें गुलाबी पर्दे, सफेद बिस्तर और एक छोटा सा झूला रखा था। हर चीज कुछ इस तरह थी जैसे सपनों का संसार हो। मैं जब भी श्वेता को गोद में लेती तो मुझे लगता कि ऊपर वाले ने मेरे सारे दुख खत्म कर दिए, इस नन्ही सी हंसी में बदल दिया। आरव श्वेता से इतना प्यार करता था कि ऑफिस से लौटकर सीधे उसके कमरे में जाता, कभी उसके नन्हे हाथ को चूमता तो कभी उसकी आंखों में देखकर कहता कि मेरी बेटी, तुम मेरे लिए रोशनी हो, मैं तुम्हारे बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकता। उसके चेहरे की नमी मेरे दिल को सुकून देती थी। अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया था। यहाँ हर तरफ प्यार था, हंसी थी, सुकून था और खुशी थी। मैं रात को सोती तो सोचती कि कभी मुझे मनहूस कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे मेरे नसीब में सुख नहीं, लेकिन आज ऊपर वाले ने साबित कर दिया कि मैं बदकिस्मत नहीं बल्कि खुशकिस्मत औरत हूँ। ऊपर वाले ने मेरे सब्र का इतना प्यारा फल दिया कि मेरी जिंदगी मिसाल बन गई। मेरे पति की मोहब्बत, मेरी औलाद की हंसी, मेरे घर की रौनक और बेटी की मुस्कुराहट सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत, प्यार और पति दिया, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो हमारे घर को खुशियों से भर दी। अब जब मैं श्वेता को देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि वो सिर्फ एक बेटी ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की दुआओं का नतीजा है। जब उसको गोद में लेती हूँ तो मन से निकलता है कि मैं कभी मनहूस नहीं थी। मैं तो ऊपर वाले की मेहरबानियों में डूबी हुई खुशनसीब औरत हूँ जिसे जिंदगी ने सब कुछ दे दिया। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा इस मेहरबानी की हिफाजत करूंगी जिसने मेरे दिल और घर दोनों को पूरा किया। हमारी श्वेता के आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई उजली हुई सुबह आई थी। अब घर खुशियों से गूंजता था। श्वेता की मासूम हंसी हर कोने में बजती रहती थी। आरव एक सच्चा साथी बना था जिसकी वजह से मैं हर दिन खुश रहती। हमारा घर अब स्वर्ग जैसा था जहाँ प्यार और समझदारी की छाया छाई हुई थी। मैं अब अपनी बेटी श्वेता के लिए जीती थी और उसे बेहतर जीवन देना मेरा पहला मकसद था। उसके लिए मैंने हर वो चीज़ मांगी जो एक माँ चाहती है, उसकी पढ़ाई, खेलकूद और खुशहाली की जिंदगी। आरव भी श्वेता से बेहद प्यार करता था। वो उसके लिए हमेशा समय निकालता, उसे सब बातें सिखाता और उसकी देखभाल करता। हमारे दिन परिवार के साथ ही बीतते, जहाँ श्वेता के खिलखिलाते चेहरे को देख मैं खुशी से झूम उठती। आरव के साथ हम हर शाम लंबी सैर पर जाते, जहाँ हम अपने सपनों की बातें करते। दोनों के बीच अपनापन और प्यार रहता। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि अगर पहले मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल हो पाती तो शायद मैं दुनिया की हर खुशी पा चुकी होती। मगर मैं अब जानती थी कि ज्यादा देर पहले क्या था, उससे ज्यादा जरूरी अब जो है। आरव हमेशा मेरी फीलिंग्स को, मेरे जज्बातों को समझता, मेरे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहता और हमेशा मुझे हौसला देता। उसकी प्यारी और नर्म बातें, मेरा ख्याल रखने का तरीका, मेरी हर खुशी में उसका साथ होना, ये सभी बातें मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा थी। जब मैं इमोशनल होती, कहीं रोती, तो वो मुझे प्यार से संभालता। वो मुझे महसूस कराता कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा दिल अब दबाव में नहीं बल्कि सुकून से भरा हुआ था। हमारी श्वेता बड़ी होते हुए अपने खुश मिजाजी, समझदारी और प्यार से हर किसी का दिल जीतती थी। मैं जानती थी कि मेरा परिवार अब पूरी तरह से खुशनुमा है। जब भी कोई मुश्किलें आती, हम मिलकर उनका सामना करते, एक दूसरे में ताकत पाते। हमने ये तय किया था कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि हर मसले को शांति और समझ से सुलझाएंगे। हमारी जिंदगी में अब एक दूसरे की कद्र और बातचीत का था। आरव मेरे लिए सिर्फ एक पति नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त और हमसफर था। हमारे रिश्ते में विश्वास, प्यार और सहारे की गहरी नींव थी। मैंने जीवन के हर पल, हर एक्सपीरियंस को उसकी मौजूदगी में जीना सीखा। इस जीवन के सफर में हम दोनों ने अपने अपनों को साथ लेकर चलना सीखा। श्वेता की पढ़ाई और फ्यूचर के लिए हम दोनों ने पूरी मेहनत की। उसकी हर खुशी में हम दोनों ने अपनी खुशी ढूंढी। उसे संस्कारी, प्यारी बेटी बनाने के लिए हम दिन रात लगे रहते। हर त्योहार, हर खास मौके पर हम सब मिलकर खुशी से सेलिब्रेट करते। आरव का प्यार और मेरी ममता ने श्वेता की जिंदगी को आगे बढ़ाया। मेरा दिल अब पूरी तरह शांत था क्योंकि मैंने पाया था कि जिंदगी के सब गम, सब दुख, सब परेशानियां प्यार के सामने नरम पड़ जाते हैं। श्वेता ने हमारे परिवार को एक नया मोड़ दिया था।
और मुझे इस बात के लिए गर्व था कि मैं उसकी माँ हूँ और आरव उसकी हिफाजत करता है। हमारी हर छोटी छोटी खुशियाँ हमें बड़े सपने दिखाने और उन्हें पूरा करने की ताकत देती हैं। अब मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, प्यार और साथ के बिना सब कुछ अधूरा है। आरव, श्वेता और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे थे। उसके दोनों ही भाई बचपन से बहुत प्यारे और चंचल थे और वो मेरे लिए सिर्फ भतीजे ही नहीं बल्कि मेरे अपने बच्चे की तरह थे। वो मुझे अपनी माँ जैसा मानते और मेरा दिल भी उनके लिए बेहद प्यार से भरा हुआ था। वो दोनों बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार थे। वो अपने आसपास की चीज़ों में बेहद इंटरेस्ट रखते। बड़ा वाला बहुत शांत और समझदार था, जबकि छोटा वाला थोड़ा शरारती और मस्तीखोर। लेकिन दोनों भाई अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते, साथ पढ़ाई करते और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते। मैंने हमेशा उनके ब्राइट फ्यूचर और बेहतर जीवन के लिए कोशिश की। आरव ने भी उनका खास ख्याल रखा। वो दोनों बच्चे आरव को पापा बुलाते थे और आरव ने हमेशा उन्हें प्यार और सही रास्ते पर चलाते हुए हर अच्छी बात सिखाई। आरव एक पिता के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह साथ देना उन्हें और ख़ास बना देता था। उनकी बचपन की खुशियाँ और मस्ती मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैंने हमेशा ध्यान रखा कि उन दोनों को भी अच्छी एजुकेशन मिले और वो सही मैनर्स सीखें। आरव के साथ मिलकर हमने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी। वो दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। श्वेता के साथ उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। वो तीनों बच्चे साथ साथ ही मिलकर खेलते। दोनों भाई अपनी बहन को खुद सिखाते, साथ में पढ़ाते और एक दूसरे की मदद करते। वो श्वेता को बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मैं अपने परिवार की ये मजबूती देखकर खुश रहती कि ये बच्चे एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं और मिलकर हमारे परिवार को पूरी तरह संभालते हैं। उन तीनों की बचपन की खुशियाँ हमारे घर को जिंदा करती। उनकी मासूमियत, मस्तियाँ और बचपन की नादानियाँ हमारे जीवन में उजाला भर देती थी। उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल था। मैंने उन्हें हमेशा एक दूसरे का सहारा और एक सच्चा रिश्ता बनाने की सलाह दी ताकि वो आगे जाकर मेहनत और ईमानदारी से अच्छा जीवन जी सकें। इस तरह आरव के भाई के बेटे हमारे परिवार में खुशियों और प्यार के सबूत थे। वो न सिर्फ आरव के बच्चे थे बल्कि मेरे भी छोटे बेटे जैसे थे। उनकी परवरिश में मेरा बहुत दिल लगता था और इनकी खुशियाँ मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो दोनों बचपन से ही बहुत मासूम, प्यारे और होशियार थे। उनका रिश्ता श्वेता के साथ भी बेहद अच्छा था। ये तीनों बच्चे मिलकर खेलते और एक दूसरे की देखभाल करते। मैं हमेशा उन्हें अपनी ममता और प्यार से संभालती। वो दोनों भाई अक्सर साथ में खेलते हुए कहते कि मम्मी, श्वेता हमारी छोटी सी प्रिंसेस है। इसके आने से घर में सुकून आ गया। हमें उसके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह वो नई नई बातें सीखते थे। वो अपने बचपन के दिनों को मस्ती और प्यार से जीते। आरव भी हमेशा उनकी देखभाल करता। आरव का उनके लिए प्यार उन्हें खास बनाता था। श्वेता के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो तीनों जैसे भाई बहन थे। श्वेता की हर खुशी में वो शामिल होते, उसे हर चोट से, हर मुश्किल से बचाते और उसकी हंसी में शामिल होते। उनकी इस मासूमियत से ही हमारा घर और भी रौनक हो जाता। मैं देखती थी कि ये बच्चे एक दूसरे का सहारा है और साथ मिलकर परिवार को मजबूत बनाते हैं। मेरी शादी के बाद से ही जिंदगी में बहुत खुशियों की बहार थी। आरव के साथ बिताया हर पल मेरे लिए जैसे जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा था। श्वेता और दोनों भाइयों का रिश्ता हमारे परिवार का सबसे बड़ा तोहफा था। ऐसे परिवार के होने से ही जिंदगी में प्यार, रिस्पेक्ट और खुशियां बनती हैं। मैं अपने हर कदम पर ऊपर वाले का शुक्रगुजार रही थी कि उसने मुझे इतना प्यार और साथ दिया। अब हमारा घर सच में खुशहाल परिवार बन चुका था, जहां हर किसी की कदर होती है और प्यार बहता है। मेरी चाची के ताने अब नहीं थे। मैं अपनी बेटी श्वेता और दोनों बेटों के साथ बिताए हर पल को दिल में बसा लेती और उनसे अपनी ज़िंदगी में खामोशी से मुस्कुराती। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है। आरव ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन असली खुशी तब होती है जब तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने होते हैं। मेरे दो प्यारे भतीजे जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जिन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार और रेस्पेक्ट दी, वो मेरे दिल के बेहद करीब हैं। बचपन से वो दोनों अपने अपने अंदाज में बहुत प्यारे और समझदार रहे हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। दोनों बचपन से ही मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करते थे और मैं भी उन्हें बेटों जैसा समझती थी। हमारे बीच का रिश्ता बहुत खास बन गया था। मेरे साथ जी भर के खेलते, पढ़ाई करते, मन की बातें शेयर करते। उनकी मासूमियत और लगाव ने मुझे ज़िंदगी में सुकून दिया। श्वेता के साथ उनका संबंध और भी मजबूत था। वो तीनों जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। जब भी श्वेता हंसती,
वो भी खिलखिला पड़ते और इस हंसी की गूंज हमारे पूरे घर को महका देती थी। हमने मिलकर परिवार को एक मजबूत आधार दिया, जिसमें समझदारी, प्यार और साथ का रंग था। यही भाई बहनों का रिश्ता होता है, जिसमें झगड़े भी होते हैं लेकिन वो प्यार की डोर और भी मजबूत होती है। ये बात मैं दिल से मानती हूँ कि परिवार ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर परिवार एकजुट है तो हर परेशानी का हल हो जाता है। मेरा मन यही कहता है कि भाई बहन के रिश्ते को हमेशा प्यार और इज्जत से निभाना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते हमें जीने की ताकत देते हैं। मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए मेरी यही सीख है कि हमेशा अपने परिवार के लोगों की रिस्पेक्ट करें और हर पल उनके साथ प्यार में रहें, क्योंकि रिश्तों में मिठास और साथ के बिना जिंदगी अधूरी है। और सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी शर्त के निभाया जाए। मेरी कहानी यही दिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, परिवार का प्यार और साथ जिंदगी के सबसे बड़े सहारे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी दूसरों को भी इंस्पायर करे कि कभी हार ना मानो, क्योंकि ऊपर वाला हर दर्द के बाद खुशी ज़रूर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।